कायाकल्प केंद्रम का रजत जयंती समारोह। उससे पहले कायाकल्प केंद्रम यज्ञशाला के सदस्यों तथा उपस्थित सज्जनों ने ध्वजारोहण के साथ में महात्मा गांधी और शास्त्री जी को याद किया। रजत जयंती समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय, सभी जानते हैं वो कितने सरल हैं, कितने विद्वान हैं, प्रोफेसर वाजपेयी जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, कार्रवाई शुरू करें। सबसे पहले दीप प्रज्वलन। रजत जयंती समारोह की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर वाजपेयी जी, आदरणीय डॉक्टर सरल जी, आदरणीय पांडे जी, आदरणीय त्रिपाठी जी, श्री ओम पांडे जी, एडवोकेट दिलीप गुप्ता जी, यज्ञशाला के सदस्यगण और हमारी कायाकल्प केंद्रम की टीम। 25 वर्ष पूरे हुए, 26वां ये हमारा दिवस है। यहाँ पर दीप जो भी प्रज्वलित किए गए उसमें 26 दिए हैं, 25 छोटे जो बीत गए, 26वां नया। आदरणीय अध्यक्ष जी, 25 वर्ष पहले जब इसका शुभारंभ किया था 2 अक्टूबर 98 को, तब यहाँ पर विधायक छोटेलाल राजवंशी थे, सुखसागर मिश्र उन दिनों भी चेयरमैन थे, पूर्व विधायक खालिद गौरी थे, आदरणीय अवधेश वाजपेयी जिनकी वजह से मुझे स्थान उपलब्ध हुआ था वे थे यहाँ पर, और भी कई ऐसे नाम, बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राम अवतार शुक्ल, विद्याराम वर्मा, ऐसी और तब ऐसी हस्तियां उपस्थित थी। पेपर अगर उठा के देखें 4 अक्टूबर का अखबार है, कई पेपरों ने प्रकाशित किया था। उसके बाद में 25 वर्षों का काल है, उसमें कई यात्राएं हैं, लंबी लंबी यात्राएं हैं। 25 वर्ष कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। उसमें उतार चढ़ाव हैं, ककड़ीले पथरीले रास्तों से, मतलब झंझावातों से कैसे। जब मैंने इसका शुभारंभ किया था तो हमारे पास एक टेबल, 3 कुर्सियां, उस पर मैंने प्राकृतिक चिकित्सा योग एवं एक्यूप्रेशर विज्ञान संस्थान लिखा गया, एम्स की तर्ज पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। तो हमने कहा ये नाम बड़ा हो गया। कुछ ही काल बाद इसको कायाकल्प केंद्रम किया गया। उसके बाद निर्मला देश पांडे जैसी हस्तियां यहाँ पर आईं, वो यहाँ की संरक्षक बनी। ये चलता रहा। वैसे मैं तो 31 वर्षों से काम कर रहा हूँ। कायाकल्प केंद्रम के 25 वर्ष पूरे हुए, लगभग 2600 खबरें हैं वर्तमान समय में, चाहे हरिद्वार हो, अमृतसर, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर, ये सब होते हुए यहाँ पर खड़ा हूं। उसमें गोरखपुर है, गोरखपुर, वाराणसी में मोदी जी के द्वारा गांव गोद लिया गया था, जयपुर, वहां पर हमारा कार्यक्रम हुआ, वहां के अखबारों, वाराणसी में खबर, काठमांडू में भी इसी चौका चितना के लिए बुलाया गया। रूपायन जैसी पत्रिकाओं ने 4-4 पेज इसके लिए प्रकाशित किए। ये प्रमाण बता रहा हूँ, प्रमाण दे रहा हूँ। अगर अमृतसर गया, काठमांडू गया तो कैसे, क्या प्रमाण है? तो प्रमाण ये है वहां पर कुछ किया है। तो ये अखबार बोलते हैं, पत्रकारों की लेखनी कलम चली ये। और 25 वर्षों में अध्ययन चिंतन मैंने जिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय डॉक्टर साहब, मैंने इसको जीवन को जिया है।
मैं नित्य दैनिक जीवन में प्रकृति की बात करता हूँ, दैनिक जीवन में योग की, पंचकर्म की बात करता ही नहीं। अब तो मैं और ज्यादा हो गया है कि मैं पहले करता हूँ तत्पश्चात बोलता हूँ। इस कार्यक्रम के बारे में भी सब लोगों को, कुछ लोगों को शिकायत रहती है, डॉक्टर साहब हमें बुलाते नहीं, मेरे बड़े घनिष्ठ लोग हैं, लेकिन बीच में 9 महीने का काल ऐसा आया, उसमें बिल्कुल पड़ गया। मेरे लिए अंतिम संस्कार के लिए जगह भी चिन्हित कर ली गई। परमात्मा इस शरीर से, अपने इस यंत्र से कोई काम लेना चाहता है, तो मैंने उसके बाद निर्णय लिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब भी यहाँ पर मैंने दिल्ली नोएडा से चला, मैंने फोन किया, उनकी माता जी बिल्कुल मरणासन अवस्था में है, चाहे खरियाम कार्यक्रम हो, यहाँ पर वे उपस्थित है। उनको भी ये पता नहीं था कि 2 अक्टूबर को कार्यक्रम क्या है। मैंने, वो रोज मुझे एक संदेश भेजते हैं, कोई गीता को होगा, कोई वेद का होगा, कुछ न कुछ भेजते हैं। तो मैंने कहा, भाई साहब आपकी अध्यक्षता में एक कार्यक्रम करना चाहता हूं और मैं अमरेश भाई साहब की भी उपस्थिति चाहता हूं। मैं फोन कर नहीं सकता, मैसेज भेज नहीं सकता कि बात सिद्धांतों से बंधा हुआ हूं। कई लोग इसको, प्रेस वाले भी कहते हैं डॉक्टर साहब पहले सूचना देते हैं। हमने कहा पहले सूचना देता था, अब मैं पहले बोलूंगा उसके बाद में बताऊंगा, पहले करूंगा उसके बाद में बताऊंगा। अब मैं, ये तो 25 वर्ष का है, इसमें यहाँ पर चाहे आईएएस हो, किसानों से लेकर के, कृषकों से लेकर के, चाहे व्यवसायी हो, पत्रकार हो, शिक्षक हो, मजदूर हो, या आईएएस हो, आईपीएस हो, पीसीएस हो, या जुडिशरी के डिस्ट्रिक्ट जज हो, यही नहीं आस पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट जज ने, ऐसे लोग आए। आदरणीय सम्मानित मंच में कायाकल्प केंद्रम ने इस प्रकार एक मैं कहना कोई अहम पूर्ण बात नहीं है, कीर्तिमान स्थापित किया। इसी कड़ी में एक शिलान्यास किया गया। भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सुपुत्र न्यायमूर्ति श्री गिरधर मालवीय जी ने खरिया में एक शिलान्यास किया। वो हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है। मैंने व्रत लिया था कि जब तक मैं इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं करूंगा, तब तक दोपहर के बाद में भोजन नहीं ग्रहण करूंगा। वो व्रत जारी है। हमारे पास बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं उसमें थोड़ा दीर्घ सूत्री बना हुआ हूं। आगे की योजनाएं क्या है, ये 25 वर्ष का एक मोटी मोटी बात बता रहा हूं। और परमात्मा की कृपा ऐसी है कि ऐसे ऐसे केस यहां पर आए कि हम कहते हैं कि कैसे परमात्मा की कृपा उस पर हो गई, मेरे ऊपर हो गई। यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं, यहीं पर उनको बताया गया कि ऐसा कार्यक्रम है। बाकी किसी को कहीं कोई सूचना ही नहीं दी गई। ये, और जो हमारी टीम परमात्मा की कृपा से ऐसी है कि हमारे अंग ऐसे हैं कि मैं उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। जो भी मैं कहता हूं, जैसे हमारे अंग काम करते हैं वैसे वो काम करते हैं। ये 25 वर्षों के बाद में 26वें वर्ष में अब मैं प्रवेश कर गया हूं। अब अगले 25 हमारे जब 48 आएगा, 48 में 25 वर्ष पूरे होंगे, तब तक क्या करना है, चिकित्सा शास्त्र के सच्चे आधार ढूंढ लिए हैं। वो ऐसी समस्याएं जो चिकित्सकों को परेशान कर रही थी, और ये भी मैं कह दूं, ये बातें जोश या आवेश में आकर नहीं कह रहा हूं, अपने प्रत्येक शब्द की सच्चाई पर दृढ़ हूं और उसके अर्थ को समझता हूं। चिकित्सा शास्त्र के जो सच्चे आधार हैं, मुख्य रूप से हमारे 2 चीजें हैं, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए, और जो रुग्ण है उसको रोग मुक्त कर दिया जाए। प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत बहुत बड़ा सिद्धांत है कि प्राकृतिक चिकित्सा में हर रोग का इलाज है, हर रोग का उपचार है, किंतु हर रोगी का नहीं। कितनी उसकी रेजिस्टेंस पावर है, कितनी प्रतिरोधक क्षमता है, उसको लेना है या नहीं लेना है, इस पर काम इतना ज्यादा करना है, बड़ी गड़बड़ी है। तो इसमें आजकल अकाल ही काल कबलित हो रहे हैं, सडन हार्ट अटैक हो रहा है। उसके पीछे क्या कारण है? हमारी जीवन शैली गलत हो गई है। तो स्वस्थ जीवन शैली पर हमारा फोकस होगा। ये अगले बात तक प्रारंभ कर रहा हूं। स्वस्थ जीवन कैसे हो? दीर्घ जीवन हो, लेकिन स्वस्थ दीर्घ जीवन हो, सुखमय बुढ़ापा हो। इन 2 विषयों को लेकर के मैं आगे चलूंगा। हर व्यक्ति दीर्घजीवी होना चाहता है, हर व्यक्ति आनंद लेना चाहता है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम
धर्मार्थ काम मोक्षाणाम शरीरम साधनमेतः सर्व कार्येष्वंतरंगम शरीरस्य हि रक्षणम। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर, स्वस्थ शरीर के बिना व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। सारा फोकस इसी पर है। लेकिन उससे पहले मैं अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सारे प्रयास करता हूं, करूंगा। इस मामले में बहुत स्वार्थी हूं कि शरीर हमारा पहला मित्र है। उसके बाद में ही जब मैं ठीक रहूंगा तभी अन्य लोगों की सेवा कर पाऊंगा। हमारी टीम भी ऐसी है, उसमें लगी हुई है।